हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। और आज मैं अपने उस पिछले वाले लेक्चर को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। हमने पिछली बार आपको 2 लेक्चर दिए थे जिसमें आपको ये बताया था कि ट्रायंगल को कैसे काउंट किया जाता है। तो बेसिक ट्रायंगल हमने आपको उस समय बताने की कोशिश की थी। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि एक कोई अगर स्क्वायर है उसमें आप ट्रायंगल को कैसे काउंट करेंगे। किसी वर्ग के अंदर किसी ट्रायंगल को बताना है, यानी आप आज टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग के अंदर त्रिभुज की संख्या। किसी भी वर्ग के अंदर त्रिभुज की संख्या कैसे बताएंगे, इसको लेकर के आज बातचीत कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए, एक बेसिक फिगर मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह का एक बेसिक फिगर है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कभी भी किसी भी स्क्वायर को अगर हम उसके विकर्ण आपस में मिला देते हैं, मतलब इन कॉर्नर से इनके विकर्ण खींच देते हैं, कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं विकर्ण जब खींचेंगे तो एक ट्रायंगल आपको इसमें आपको कई सारे ट्रायंगल बनते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि आपने देखा, ये विकर्ण खींचने से आपको इसमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल के कई सारे ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे। तो कैसे बताना होता है कि किसी भी वर्ग के अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल सा एक ट्रिक है, आसानी से बता देना। इनका नंबर डाल लेना आपने देखा 1 2 3 4 तो सामने से दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सीधे सीधे आँखों से नज़र आ जाएंगे। लेकिन आप अंदर से जाकर के और समझने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये देखो और बन रहा है, इसी तरह से एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, इसी तरह से एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका ये भी बन रहा है। ऐसे 4 ट्रायंगल और हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी उनको बताने के लिए। तरीका क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या था, ट्रिक आपकी यही रहेगी इसमें कि जो मैक्सिमम वैल्यू आपने देखी थी 4, इसी को डबल कर देना है। तो आपका आंसर कितना बनेगा कि 8 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर होंगे। आप सब मुझे लगता है कि ये बेसिक वाली फिगर समझ चुके होंगे कि इस तरह से आप किसी भी वर्ग के अंदर त्रिभुज की संख्या को बता सकते हैं बहुत ही मज़े से, और कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगर मान लो इस तरह का कोई आपको फिगर मिल जाती है इस तरह की, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कितने सारे ट्रायंगल्स हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। अगर आपसे बेटा इसमें यह पूछा जाए कि कितने सारे ट्रायंगल्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका आंसर बता सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर देते रहना। देखो, मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। आपने अभी इस बेसिक वाली फिगर से ये पता कर लिया कि किसी भी वर्ग के अंदर इस तरह से उसके विकर्ण मिलाने से 8 नए ट्रायंगल बन जाते हैं। तो देखो बेटा, इस तरह से आपको 8 यहाँ से मिल जाएंगे, 8 ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की अगर हम लोग बात करना चाह रहे थे तो 8 और 8 कितने हो गए, 16। तो ये सीधे सीधे मिल जाते हैं। इस तरह की फिगर आप देख रहे हैं 2 जगह आती है, तो आपको 16 तो डायरेक्ट मिल गए। अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताइए। अब 16 डायरेक्ट मिल गए। इसके बाद आगे के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। अब आपको वो खोजना कैसे, इस पर थोड़ा सा देखना है। ये वाला जो फिगर है, इसके साथ जब भी संयुक्त करके रखा गया, अटैच करके रख दिया गया, तो फिर आप ये देख रहे हो कि इनके दोनों के मिलने से कोई नए ट्रायंगल बनेंगे क्या। अगर वो बनते हैं तो उनकी संख्या आपको निकालनी है। बिल्कुल बन रहे हैं। ये वाली लाइन आप देख रहे हो कि ये इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा है। तो यहाँ से देखिए, एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है और इसी तरह से एक ट्रायंगल आपको ये भी मिल जाएगी। आप अगर देख पा रहे होंगे मेरे को ध्यान से, तो 2 ट्रायंगल आपको और कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जब भी इस तरह के 2 फिगर आपस में मिलते हैं तो आपको 2 नए ट्रायंगल्स को और कहीं ना कहीं देने का काम करेंगे। तो बेटा आप समझ चुके हैं, 16 + 2 ये तो कितनी संख्या हो गई, 18। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया। इस सवाल का जवाब था 18। एक सवाल और देखते हैं कि आप इसका आंसर कितना देते हैं। सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर इस तरह का आंसर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के लिए, बेटा इसको आप नोट करते रहना बढ़िया तरीके से। सवाल अगर ये हो, अब बताइए कितने सारे ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, कितने सारे ट्रायंगल्स होंगे, हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। अब इस फिगर में बताओ कि कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका आंसर दे पा रहे होंगे।
ठीक है, ये आंसर आप दे पा रहे होंगे, बहुत आसानी से बताना। 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, तो 8 3 कितने हो गए 24। 24 तो आपको सीधे सीधे जो आप आराम से बता सकते थे, कोई परेशानी इसमें नहीं होती है। 8 ट्रायंगल तो मस्त होकर के आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे बता दिए। ठीक है, सीधे सीधे ट्रायंगल कितने हो गए 8 हो गए। अब इसके बाद देखते हैं, हमने आपसे कहा था कि जब इस वाली फिगर को इसके साथ रखा गया था तो इस रेखा से आपको 2 ट्रायंगल्स मिले थे। इसी तरह से जब ये वाली फिगर इसके साथ जुड़ेगी तो यहाँ से कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे 2। ये फिगर इसके साथ जुड़ेगी तो यहाँ से भी ट्रायंगल कितने मिल जाएंगे 2। अब कोई पूछे कौन से सर 2 होंगे, तो आप देखो एक बेटा ये मिल गया, एक बेटा ये मिल गया। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी आपको एक ट्रायंगल ये मिलेगा, एक ट्रायंगल आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से संख्या आपकी और इंक्रीज कर जाएगी और आप देख रहे हैं कि 2 + 2 और ये ऐड कर दिए जाए तो कितने हो गए ये 4। तो टोटल वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 28 यानी 28। तो आपका जो आंसर है इसका 28 हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबका जवाब बिल्कुल इसका आ रहा होगा, कोई समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं कि और भी सवाल इसमें किस तरह के बन सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सवाल का अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताते रहना कि मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताएं ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बन जाता है, इस तरह का सवाल बन जाए तो क्या बुरा। ये सवाल अगर बन जाए तो बताओ बेटा इस वाली फिगर में कितने सारे ट्रायंगल्स होंगे। आपको अभी तक मैंने ये समझाया था कि किस तरह से आपको फिगर बताने थे, फिगर के अंदर जो ट्रायंगल्स थे वो कैसे बताने थे। अब उसी को आप यहाँ पूरी ताकत से लगाने की कोशिश करेंगे। हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें बताइए कितने सारे ट्रायंगल्स हैं तो आपको बताने में कोई परेशानी मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। कैसे देखते हैं, इसमें अभी मैंने बताया था पहली जो बेसिक फिगर थी उसके द्वारा आपको 8 यहाँ से मिले थे। सॉरी, इसको भी आप मैच कर लेंगे, 8 आपके यहाँ से मिल जाएंगे और इसी तरह से 8 आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो 8 3 कितने हो जाएंगे बेटा 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, इसको इसके साथ जब मिलाया जाएगा तो मैंने कहा था इस रेखा पे कितने ट्रायंगल बन जाते हैं 2। इस रेखा पर कितने ट्रायंगल मिल जाते हैं 2। ठीक है, ऐसे ही जब ये इससे मिला होगा तो यहाँ भी 2 बन गए होंगे। अब तक आपने ये देखा कि 2 आकृतियों को जब एक साथ रखा जाता है तो 2 नए ट्रायंगल आपके बन जाते थे। तो 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ से 4 ये मिल गए। और भी कुछ मिल सकता है। अब आपको क्या देखना है, पहले सिंगल फिगर में देख रहे थे, पहले इतने में आपने देखे थे 8 मिले थे, फिर आपने 1 से 2 अटैच करके यानी 2 जोड़ के देखे तो आपको जो ट्रायंगल मिले वो बताए। अब आपको क्या करना है कि जब ये 3 आकृतियाँ एक साथ जोड़ी गई हैं तो आपको तीनों से मिला के कोई नया ट्रायंगल अगर बनता नजर आए उसको भी ऐड कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये रेखा इन तीनों को टच कर रही है। देखो ट्रायंगल को बनाने में ये एक ट्रायंगल बड़ा सा, मुझे लगता है कि आप सब लोग इस ट्रायंगल को कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ से जाओ, यहाँ से यहाँ तक आओ और ये तीनों फिगर इसको 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 कवर कर रहा है। तो एक ट्रायंगल आपका ये और बनेगा इस तरह से 24 4 28 और 1 29। इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा 29। मुझे लगता है कि इसका भी जवाब आप सबको आ ही गया होगा। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं कि आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, मैं चाहूँगा कि बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर करें, इसका आंसर करें आप लोग। मान लीजिए ये सवाल बन जाए तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अगर आकृति दे दी जाए तो इसके अंदर कैसे बताओगे कि कितने सारे फिगर हैं। अब ये आकृति पूरी बना लें आप लोग। ये फिगर आपका बनेगा, मान लीजिए तो बेटा बताओ कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। इस वाली फिगर में कितने सारे ट्रायंगल्स बनेंगे। तो सब लोगों को ये पता चल चुका है कि हम लोग एक फिगर में देखते कितने थे 8।
तो 8 ये 8 8 और 8 8 चौको 32। आपको मालूम है डायरेक्टली जो हमें मिल पा रहे हैं वो 32 ट्रायंगल मिल पा रहे हैं। कितने? 32। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे 2 मिलेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 2 मिलेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 2 मिलेंगे, और तो कोई किसी से जुड़ ही नहीं रहा है। तो आप ये भी देखो, ट्राई करके देख लो कि क्या कोई ऐसी रेखा है जो 3 को कहीं ना कहीं टच करके ट्रायंगल को बनाने में काम आ रही होगी। तो ऐसी कोई भी रेखा आपको नज़र नहीं आ रही है। तो बेटा 2 + 2 + 2 कितने? 6 हो गए। तो आंसर अगर कोई कहना चाहे कि कितना है, तो बेटा आपको बहुत ही अच्छे से इसका जवाब बता देना कि आंसर कितना होगा। कितना होगा एक बार बताइए? 38 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा कि बहुत अच्छे से मस्त होकर के आप घर पर हैं, बट फिर भी बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके, मेरा नंबर भी आप सबके पास है, और नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के नंबर को ले लें, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर हमें मैसेज भेज सकते हैं सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई थी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते। एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। मान के चलो अगर ये फिगर कंप्लीट कर दी जाती है ऐसे, ये फिगर टोटल कंप्लीट कर दी जाती है, तो कितने सारे ट्रायंगल्स आपके हो जाएंगे? एक सवाल ये भी बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसका जवाब मुझे भेजेंगे, और आज मैं इसका जवाब आपको दे ही देता हूँ। आंसर आप अपना ज़रूर मुझे बताना, मेरा आंसर बाद में नोट कर लेना, लेकिन ये वीडियो को पुश करके आप पहले इसका जवाब देखना मन से निकाल के कि कितना आंसर आ रहा। सीधे सीधे बेटा आपको मालूम है कि ये 4 इस तरह की छोटी छोटी जो फिगर थी, जो हमने बेसिक फिगर के तौर पर, या बेसिक हमने एक फिगर ली थी जिसमें आपको ट्रायंगल्स बताए थे, उस तरह की इसमें बेसिक फिगर कितनी है? 4। तो 4 को अगर आप देखेंगे 8 चौको 32 होते हैं, तो सीधे सीधे बेटा कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे? 32 तो ये मिल गए। अब आप सब जानते ही हो, यहाँ से इसको जोड़ने में 2 ट्रायंगल आपको मिलते थे, इसको जोड़ने में 2 मिले थे, इसको इसके साथ जोड़ने में भी 2 मिलेंगे, और इसको इसके साथ जोड़ने में कितने मिलेंगे? 2 मिल जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे ट्रायंगल्स हो गए। 2 2 2 2 4 8, मतलब 8 हो गए। ठीक, 8 आपके ये हो गए, तो 32 8 हो गए 40। क्या ये आंसर होगा 40? नहीं। अब आपको ये देखना है कि कोई ऐसे ट्रायंगल हैं जो 3 को मिला के या 4 को मिला के बन जाए। तो 3 वाले पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं। 3 में देखो ये ट्रायंगल आपको मिल पा रही थी, बिल्कुल एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए। इसी तरह से आपको ये भी ट्रायंगल एक देखने को मिल जाएगी। जब आपको ये मिलेगी तो आप पहले ये वाली भी देख लेना। जैसा ट्रायंगल एक ऊपर बनता जा रहा है, इन सबको देखो बंद करके, तो एक ट्रायंगल ये, वैसे एक ट्रायंगल नीचे है। इसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, देखो 3 को कवर करते हुए, तो एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा जो 3 को कवर करते हुए बनेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 4 ट्रायंगल्स और कहीं ना कहीं आपको मिल पा रहे हैं। तो ये 4 इसमें और ऐड कर लेंगे, 4 को और जोड़ दोगे तो टोटल ट्रायंगल आपके बन जाएंगे कितने? 32 8 40, और 4 हो गए 44। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44। तो ये फिगर जो तो आपको हमने दिखाया था, इसमें आंसर कितना था? 44 था। मुझे पूरी तरह से आप सबसे उम्मीद है, और मैं ये पूरी तरीके से आप पर भरोसा भी कर रहा हूँ, और मुझे भी उम्मीद है कि हमने जो कुछ बताया था उसको आपने समझा होगा। तो इस तरह के कोई भी अगर प्रश्न बनते हैं तो उसके आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ये प्रश्न तो कई बार आपका आ चुका है, और इसका आंसर भी बच्चे पहले से ही तैयार करके रखते हैं। 44, ये कभी कभी सवाल का जवाब इस तरीके से भी पूछ लिया जाता कि 40 से अधिक, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि कोई मान लो विकल्प मिलता है, ऑप्शन इस सवाल के मिलते जैसे कि लिखे होते, मान के चलिए इस सवाल के ऑप्शन लिखे होते, एक ऑप्शन होता है इस तरीके से, मान लीजिए लिख देता 30, लिखता 34, 40, 40 से अधिक, 40 से अधिक। तो हम सब जानते हैं कि जब 44 निकले तो इसका जवाब कितना बन जाना चाहिए था? 40 से अधिक। 40 नहीं कहोगे, 40 से अधिक। 40 से अधिक कितना? तो 44। कितना आंसर? 40 से अधिक का मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 44। ये बात आपको समझ में आई हो। अब चलते चलते मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उस सवाल को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना होगा।
सवाल मैं आप सबके लिए नोट किए दे रहा हूँ, ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा। इसका जवाब आप सबको बताना है कि इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आप सबको इसका आंसर देना है, आप सबको इसका आंसर देना होगा। तो मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ, आप सब लोग इसका आंसर हमें ज़रूर देना। ठीक है, वैसे मैं आसान सा सवाल आपको दे के जा रहा हूँ, मैं ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर दे सकें। इस फिगर को आप लोग बताएंगे हमें कि कितने सारे इसमें ट्रायंगल्स बने, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अगली कभी क्लास में जब आएंगे तो इसका जिक्र आपके सामने करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप सबको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और विज़न परिवार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक इसको पहुँचाएँ। चैनल को जितना ज़्यादा विस्तारित कर सकते हो, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप सबके लिए कर रहे हैं, ताकि आपके लिए घर बैठे भी हम कुछ बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो दबा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, और यूं ही विज़न के इस प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। विज़न साथ नौकरी हाथ। जय हिंद, थैंक यू।